हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। आप वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कमेंट भी करते हैं। और अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां पर भी ज्वाइन किया हुआ है बहुत सारे दोस्तों ने। वहां पर भी मैं जितनी हो सकती है आपको हेल्प करता हूं और आपका बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है। दोस्तों, लाइक बहुत कम होते हैं, जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक्स नहीं होते वीडियो पर, तो दिल थोड़ा दुखता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमने गोल रखा है 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, अगर आप मुझे हेल्प करेंगे कि 1000 लाइक्स का गोल अचीव हो जाए तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। शिबा इनू टोकन खुद को क्लेम करता है एज डॉज किलर, और ये जो स्लोगन है ये उन्होंने वैसे ही नहीं दे दिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको पता है कि डॉज कॉइन का जो लोगो है उस पर भी शिबा इनू की ही तस्वीर है। सेकंड नंबर पर बात यह है कि दोनों मेम कॉइन ही है, और मेम कॉइन में ये दो कॉइन्स ही हैं जिन्होंने अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाई है मार्केट में। उसमें नंबर 1 पर डॉज कॉइन आ जाता है और दूसरे नंबर पर अभी रिसेंटली लॉन्च्ड है शिबा इनू टोकन। अब दोस्तों, समझना शिबा इनू टोकन को है, लेकिन उसको कंपेयर हमें करना होगा डॉज कॉइन के साथ। तो डॉज कॉइन को लेकर और शिबा इनू को लेकर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि डॉज कॉइन की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे लॉन्च हुआ, और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे शिबा इनू के साथ, ताकि हम समझ पाएं कि आने वाले वक्त में हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सी कॉइन होने वाली है। और बहुत सारे लोग जो कि कहते हैं कि शिबा इनू टोकन जो है वो डॉज कॉइन को जो है ना वो मात नहीं दे पाएगा या उसकी तरह आगे जा नहीं सकेगा, उन लोगों को भी इस वीडियो में जवाब मिल जाएंगे। और मेरे जवाब सुनने के बाद डिसाइड आप लोगों ने करना है और कमेंट में उसका जवाब देना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डॉज कॉइन की कि डॉज कॉइन कब लॉन्च हुआ। तो डॉज कॉइन जो है वो दोस्तों लॉन्च हुआ है 2013 के दिसंबर में, और उसके फाउंडर जो हैं वो हैं जैक्सन पामर और बिली मार्कस। जैक्सन पामर जो है वो एडोब में प्रोडक्ट मैनेजर थे। एडोब फोटोशॉप और एडोब के आपको पता है कि डिफरेंट जो है ना वो प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं, और वो बड़ा एक क्रेडिबल इदारा है। उसके बाद बिली मार्कस जो है वो भी आईबीएम में सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करें सप्लाई की, तो टोटल सप्लाई जो है वो डॉज कॉइन की वो अनलिमिटेड है। मतलब अब इसको समझने के लिए आपको ये बात मैं आपको बता दूं कि जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन की माइनिंग बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, फार्म्स लगे हुए हैं, लेकिन बिटकॉइन 21 मिलियन ही माइन होगी। उसके बाद इसकी माइनिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, और आफ्टर एवरी 4 ईयर्स इसमें हाविंग हो जाती है। मतलब इसकी माइनिंग का जो रेशियो है वो 50% कम हो जाता है। बहुत सारे दोस्त इस वक्त जो पाई की माइनिंग कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को जो है ना वो एक्सपीरियंस करते होंगे कि जैसे ही लोगों का तादाद बढ़ता है तो उसकी माइनिंग आपका जो रेशियो है कॉइन मिलने का, वो 50% कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, टोटल सप्लाई जो है वो डॉज कॉइन की बिल्कुल अनलिमिटेड है। मतलब ये शायद हजारों साल तक चलती रहेगी, पता नहीं क्या, लेकिन यह है कि इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है। जब तक इसकी माइनिंग चलती रहेगी और ये आपको कॉइन्स मिलती रहेंगी। अब जब इसकी टोटल सप्लाई अनलिमिटेड है तो इसकी प्राइस ने सस्टेन कैसे करना है, ये मेरे लिए इसकी कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी मुश्किल है, मैं नहीं कर पाता। लेकिन इसकी प्राइस बनी है, प्राइस बढ़ी है, आपकी आंखों के सामने है। लेकिन वो उसकी प्राइस कैसे बढ़ी ये आगे चलकर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वक्त इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वही इसकी टोटल सप्लाई भी मानी जाती है या कही जाती है, वो है 129 बिलियन। अब आते हैं इसकी अर्ली प्राइस पर। दोस्तों, इसकी अर्ली प्राइस जो थी वो 6 पेनी थी। अब ये 2013 में जब आई है तो इसकी 6 पेनी इसकी प्राइस थी, लेकिन जल्द ही 2000 मतलब 16 तक इसकी प्राइस जो है ना वो 1 पेनी तक चली गई। इतनी इसकी गिरावट आई। शुरू में इसको जो है ना वो कॉइन मार्केट में एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा था। आपको पता है कि ये एक मीम कॉइन है और मजाक भी समझा जाता था इसको, और इसका जो फाउंडर है वो मजाक ही कर रहे होते थे ट्विटर पर इसके बारे में। और ये जो बिली मार्कस थे वो थोड़ा इंटरेस्टेड थे कोई डिजिटल कॉइन बनाने में। तो जैसे ही उनको पता चला कि इस तरह की कॉइन आई है तो उन्होंने उसके साथ रब्ता किया और फिर वो मिल गए, और इन्होंने एक कॉइन का एक ये पूरा सिस्टम जो है वो चलाना शुरू किया। और दोस्तों, जो दोस्त पुराने हैं क्रिप्टो मार्केट में उनको पता होगा कि 2017 में एक बबल आया था, और मार्केट में जितनी भी कॉइन्स हैं उनकी कीमत में एक हाइप पैदा हो गई थी। उस हाइप का फायदा डॉज कॉइन को भी हुआ था। तो इसकी प्राइस जो है 2017 में 1 सेंट तक चली गई, और वो 2018 तक रही।
क्योंकि वो बबल जो है मार्केट का वो भी 2018 तक ही था। लेकिन जैसे ही वो बबल ख़त्म हुआ, मतलब जो हाइप पैदा हो गई थी 2017 में मार्केट में, वो 2018 में ख़त्म हुई, तो इसकी प्राइस जो है वो फिर 1 पेनी तक चली गई, मतलब 1 सेंट से 1 पेनी तक चली गई। और यही प्राइस थी जो कि 2016 में डॉज कॉइन की थी। तो यही प्रोग्रेस 2017-18 तक, 2013 से लेकर 2018 तक, मतलब 5 साल में यही प्रोग्रेस रही डॉज कॉइन की। फिर दोस्तों वक्त आता है दिसंबर 2020 का, जब इसकी प्राइस 30 पेनी तक चली गई, मतलब 30 पेनी, ठीक है। अब ये वो वक्त था जब इलॉन मस्क ने इसके बारे में जो है ना वो अटेंशन सीख करना शुरू किया और ट्वीट्स वगैरह करना शुरू कर दिए। यहां से इसकी प्राइस ने हाइक पकड़ना शुरू किया और जितनी भी क्रिप्टो कम्युनिटी है उसने इस कॉइन को थोड़ा बहुत सीरियस लेना शुरू किया। लेकिन वो सीरियसनेस सारी की सारी डिपेंड करती थी इलॉन मस्क के किसी एक ट्वीट पर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि 2014 में इन्होंने 27 मिलियन कॉइन्स, जिनकी वर्थ उस वक्त $30,000 हो रही थी, वो ओलंपिक्स में जमीका की टीम के लिए डोनेट किए, ठीक है। अब ये वो वक्त था, मतलब यही तरीका इन्होंने अपनाया कि कम्युनिटी में खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं या फिर दुनिया में कम से कम अपना जो है ना वो एक इंटेंशन सीख करें कि दुनिया इनकी तरफ देखे, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने का इनका ये फर्स्ट जो है ना वो स्टेप था। उसके बाद 2014 में इन्होंने क्या किया कि 55,000 जो है ना वो डॉलर्स की कॉइन्स वो इन्होंने स्पॉन्सर की एक कार रेसिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया कि $11,000 जो है ना वो डोनेट किए कीनिया में वेल्स के लिए। ये भी 2014 की ही बात है, ठीक है। ये इस तरह की डोनेशंस और स्पॉन्सर्स इन्होंने किए ताकि दुनिया का जो है ना वो इंटेंशन सीख कर पाए और अपनी कॉइन को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर पाए। अब आते हैं इनके ब्लॉकचेन सिस्टम पर। तो आपको पता है कि 2013 में ये मार्केट में लॉन्च हुई है कॉइन, तो 2013 की ही टेक्नोलॉजी होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इनकी वो बिल्कुल लाइट कॉइन वाली सेम है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि जब लाइट कॉइन है तो फिर डॉज कॉइन की ज़रूरत क्या है जब टेक्नोलॉजी सेम ही है। तो उसके बाद दोस्तों समझना ये है कि इनका कोई भी इकोसिस्टम नहीं है, मतलब ये अपनी कॉइन की वैल्यू किस तरह बढ़ाएंगे, कोई सपोर्टिंग टोकन है या फिर कोई मार्केट है इनकी वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ये एक डॉज कॉइन एक ही टोकन है और वो चल रहा है। इन्होंने अपने टोकन की इंट्रोडक्शन के लिए ये 2014 में जितने भी काम किए, कुछ स्पॉन्सर्स किए, कुछ डोनेशंस जो है ना वो दी, उसके बाद कोई बड़ा काम इन्होंने आज तक नहीं किया। टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट की हो या कोई एक्सचेंज या कोई स्वैप वगैरह कुछ भी ऐसा इन्होंने नहीं किया। और ये सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क के जो है ना वो ट्वीट्स हैं उन पर डिपेंडेंट है। वहाँ उसके ट्वीट्स आते हैं तो इसकी प्राइस में हाइप आ जाता है। लेकिन ये भी होता है कि जिस तरह आपको पता है कि अभी लास्ट मंथ प्रॉब्लम हुई कि एसएनएल में इलॉन मस्क को आना था, तो पूरी दुनिया में एक हाइप पैदा हो गई थी कि डॉज कॉइन की कीमत जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ेगी और एसएनएल में जैसे ही इलॉन मस्क आएंगे और वो उसका नाम लेंगे तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि एसएनएल में इलॉन मस्क के आने से पहले डॉज कॉइन की प्राइस में हाइक आ भी गई थी, लेकिन वहाँ पर वो आए और उन्होंने डॉज कॉइन को हसल कह दिया और इसकी प्राइस में डंप करना शुरू हो गया। और दोस्तों इलॉन मस्क के इस एक जुमले ने जहां डॉज कॉइन की प्राइस में गिरावट पैदा की, वहीं शिबा इनू टोकन की प्राइस में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ ली थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस तरह अगर कोई कॉइन डिपेंड करेगी एक बंदे पर, एक वेल पर, तो उसके साथ तो ये होना ही है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं शिबा इनू टोकन पर। शिबा इनू टोकन अगस्त 2020 में आया है, मतलब उसको अभी पूरा 1 ईयर भी नहीं हुआ, लेकिन उसने कितनी हाइप पकड़ ली और उसके पीछे क्या रीजंस हैं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों शिबा इनू टोकन जैसे ही मार्केट में आया तो वो 0 प्राइस पर आया था, इसकी कोई भी प्राइस नहीं थी और ये मतलब करोड़ों की तादाद में $1 में लोगों को मिल रहे थे। मैंने खुद एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये $1 में 10 करोड़ टोकन्स मिल रहे हैं, तो भाई आप ले लें, आगे चलकर आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। मुझे एक पोटेंशियल नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी वीडियो में आपको ये कह दिया था कि इसको बाय करके अपने पास होल्ड करके रख लें, आने वाले वक्त में आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने फ़ायदा भी लिया। अब आते हैं इनके फाउंडर पर। तो इनके फाउंडर का एक फर्जी नाम है रियोशी, आप ट्विटर पर देख सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह जो भी हैं। तो रियोशी एक फर्जी नाम है, वो अपना असली नाम जो है वो जाहिर करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, ना ही उनकी कोई तस्वीर वगैरह सामने आई है। एक तस्वीर मुझे नज़र आई थी जिसमें विटालिक बर्टन के साथ 2-4 आदमी है और शिबा इनू जो डॉग है वो भी है। एक अजम्पशन है कि उनमें से एक कोई रियोशी हो सकता है, लेकिन
वो कहते हैं कि मैं रियोशी हूँ, आप सब रियोशी हैं। मतलब वो एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, रियल जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, ऑफ कैपिटल होनी चाहिए। तो उसलिए वो कहते हैं कि मेरा जाहिर होना, मेरा नाम और मेरी तस्वीर अहम नहीं है, अहम आप हैं जो कि शिबा इनू टोकन के होल्डर हैं। उनका एक आर्टिकल है जिसमें मैंने ये भी पढ़ा था, जिसमें वो कहते हैं कि ये क्या कम है कि मैंने आपको आपकी लाइफ दी है, मैं अपना आप आपको क्यों दिखाऊं। ये अहम नहीं है, अहम ये है कि आप इसको होल्ड करें और अपना प्रॉफिट बनाएं और अपनी लाइफ बनाएं। दोस्तों अगर टोटल सप्लाई की बात की जाए तो टोटल सप्लाई जो है शिबा इनू टोकन की वो है 1 क्वाड्रिलियन। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप यहाँ से समझ लें, इसको इस तरह समझें कि 10 लाख बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इसी सप्लाई को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं बनने वाली। नो डाउट, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम ही होगी। लेकिन सिंपल सी बात है, आपको टोकन थोड़े पैसों में ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ से सेम प्रॉफिट आप बना सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी आपको पता है कि इस वक्त जो अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है, जिसमें आपको पता है कि इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो, और मतलब नई टेक्नोलॉजी भी है, पुरानी नहीं है। बिटकॉइन को देखा जाए तो वो भी पुरानी होगी, 2009 की टेक्नोलॉजी है। डॉज कॉइन की टेक्नोलॉजी को देखें या लाइट कॉइन की, तो वो भी 2013 की है। लेकिन इथेरियम एक जदीद टेक्नोलॉजी है और ये टोकन उसी टेक्नोलॉजी पर बनाया हुआ है। अब दोस्तों आते हैं इसकी प्राइस पर। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं कि 2013 में डॉज कॉइन आया और उसकी प्राइस ने फर्स्ट टाइम हाइप जो पकड़ी वो 2017 में, मतलब 4 साल बाद पकड़ी। ठीक है, लेकिन शिबा ने ऐसा नहीं किया। शिबा ने 1 साल से भी कम अरसे में बहुत ही ज्यादा हाइप पकड़ ली और कॉइन मार्केट कैप की रैंकिंग में वो 2000वें नंबर से आ गया 19वें नंबर पर। इतनी तेज प्रोग्रेस किसी कॉइन की आज तक नहीं रही। अपनी लॉन्चिंग के शुरू में तो पॉसिबल है कि मतलब 1-2 घंटे या 1 दिन 3 दिन तक किसी ने हाइप पकड़ी हो, फिर जो है ना वो गिरावट आ गई हो उसकी प्राइस में और वो नीचे गिर गई हो, फिर उसको साल लग जाते हैं उठने में। लेकिन शिबा ने 1 साल से कम अरसे में अपनी मतलब जो खुद को मनवाया, और उसके मनवाने के पीछे जो रीजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस टीम की जो कारकर्दगी है, इनके जो प्लान्स हैं वो हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं इनके प्लान्स पर। तो प्लान्स में भाई आपको पता है कि इनका एक टोकन, लीज टोकन, जिसकी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है, ठीक है, उसकी प्राइस $10,000 तक जा चुकी है। अब ये एक सपोर्टिंग टोकन है जो कि शिबा को सपोर्ट करता है। मतलब जाहिर सी बात है, सिर्फ शिबा को सपोर्ट लीज नहीं करता, लेकिन शिबा लीज को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक और प्लान उस वक्त दे दिया अपने वाइट पेपर में, जिसमें इन्होंने कहा कि शिबा स्वैप हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो शिबा स्वैप आने वाली है, कुछ वक्त में शिबा स्वैप आ जाएगी। वहां पर आपको मिलेंगे बॉन्ड टोकन। अब ये जो बात है ना, ये बहुत अहम है समझने के लिए कि इकोसिस्टम या अपनी इकोनॉमी किस तरह जो है ना वो ये बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसका फायदा टोकन की प्राइस को होगा। ये बात वहां पर मतलब डॉज कॉइन के केस में बिल्कुल मिसिंग है। और दोस्तों अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो कि रियोशी का एक आर्टिकल मैंने शेयर किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम एक और टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं। मतलब वो एक अर्लियर आइडिया है, हो सकता है उसको 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, लेकिन एक आइडिया है कि SHI शी के नाम से एक और टोकन हम लॉन्च करें जो कि USDT या फिर BUSD की तरह हो और बाय और सेलिंग के लिए काम आए मार्केट में। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही अहम बात जो कि इनके पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगी, या मेरी नज़र में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये कर जाते हैं, तो वो है शिबिरियम। शिबिरियम कहाँ से इन्होंने वर्ड लिया है? इथेरियम से लिया है। ठीक है, अब शिबिरियम क्या होगा? शिबिरियम भाई एक ये अपनी ब्लॉकचेन बनाने जा रहे हैं, जिस पर जो है ना वो अपना ये पूरा एक स्वैप का सिस्टम चलाएंगे। अगर ये काम हो जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा शिबा इनू टोकन के लिए। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारी चीज़ें जो कि डॉज कॉइन में नहीं हैं वो शिबा इनू टोकन में हैं। लेकिन बहुत सारे लोग डॉज कॉइन से तो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन शिबा इनू टोकन पर अभी तक ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि शिबा इनू टोकन को कम्युनिटी बेस्ड ट्रस्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और दोस्तों वो ट्रस्ट मिला भी है एक सूरत में देखा जाए तो। ये मार्केट ने जब डंप करना शुरू किया है, कोई लगभग 1 महीना होने को आ रहा है, पूरा मई का महीना जो है वो डंप किया है मार्केट में, लेकिन शिबा इनू टोकन के होल्डर्स जो है वो 5 लाख तक पहुंचने को हैं। ठीक है, ये जो तादाद है ये 1.5-2 लाख से शुरू हुई है और 5 लाख तक पहुंची है। अगर यही स्पीड रहती है तो इसके होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इनके होल्डर्स बढ़ेंगे इसकी प्राइस बढ़ेगी।
दोस्तों मैंने आपको हिस्ट्री बता दी डॉज कॉइन की और इकोसिस्टम बताया आपको शिबा इनू टोकन का इकोसिस्टम मैंने आपको बताया डॉज कॉइन का, जो कि कुछ है ही नहीं सिवाय इलोन मस्क के। लेकिन ये भी मैं आपको यहाँ पर बात बता दूं और मानता भी हूँ कि इलोन मस्क के कुछ ट्वीट्स जो हैं वो प्रीवियसली आपको पता है कि शिबा इनू टोकन के बारे में भी आए हैं, जिसमें एक में उन्होंने कहा कि आई वांट टू बाय शिबा इनू टोकन और एक में उन्होंने कहा कि आई वांट टू बाय शिबा पप। तो इस तरह मुझे ये भी लगता है कि इलोन मस्क जो है वो शिबा इनू टोकन को भी सपोर्ट ज़रूर करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ये जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि शिबा इनू टोकन की जो टीम है वो खुद में डिपेंड नहीं कर रही इलोन मस्क के ट्वीट्स पर। ठीक है, वो किस तरह, वो मैंने आपको बता दिया कि वो लीश भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, शी भी लॉन्च कर रहे हैं, बॉन भी आ रहा है और स्वेप भी ला रहे हैं। डॉज कॉइन की जो टीम थी उसमें 2 बंदे थे, वो चुप करके बैठ गए और वो डॉज कॉइन जिस तरह चल रहा है। और इलोन मस्क अगर ट्वीट करते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, अगर उनका कोई ट्वीट वगैरह नहीं आता तो उसकी प्राइस स्टेबल रहती है या फिर गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन शिबा इनू टोकन के मामले में ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। अगर वो सिस्टम कामयाब हो जाता है तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा जाएगी, ये मेरा ख्याल है। आपका क्या ख्याल है वो आप लिखेंगे कमेंट में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यार दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें। 10-10 हज़ार व्यूज़ और 20,000 50,000 व्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम दोस्त करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अगर ना पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।